वो ग्राफ लाइव में भी चलता है और प्रोग्राम से भी चलता है ना। जैसे अभी प्रोग्राम में कुछ ऊपर गया, कुछ नीचे गया, वो बच्चे बड़े अच्छी प्रैक्टिस करके गाना सुना के गए आपको। तो आप ऐसे समझिए कि ग्राफ्स अप्स एंड डाउन लाइफ का चलता है और इस प्रोग्राम का भी चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसमें मुझे पूरा यकीन है, ऐसा मैं अपने ट्यूशन से कह रहा हूँ, कि सब लोग खड़े होकर डांस करेंगे। तो लास्ट तक टिके रहिएगा, क्योंकि क्या है, ये जो 2-2 मिनट या 3-3 मिनट का आपको जो भी परफॉर्मेंस यहाँ दिख रहा है, इसमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्लिक कर जाएगी। आज काफ़ी बच्चे परफॉर्मेंस करने के लिए आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने पिछले साल के टीचर्स डे फंक्शन के एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था और काफ़ी लोगों से इंस्पायर्ड भी उस कहानी से, और उसने पिछले साल टीचर्स डे में परफॉर्मेंस करी, उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और इतना पढ़ना शुरू कर दिया कि IIT का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। आपको पता नहीं है कि आप में से कुछ लोग बैठे हैं, वो उसको आज ये प्रोग्राम में क्या क्लिक कर जाएगा, एनर्जी लेवल आपका कहाँ चला जाएगा, कि आपके अंदर जो एक चंद्रयान को पहुंचाने के लिए जो रॉकेट होता है उसमें कितनी ताकत होती है आपने देखा होगा। ऐसा कोई रॉकेट इंजन आज चालू हो जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम का यही मकसद है। और जैसे हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, तो मेरे पास भी असाइनमेंट था इस टीचर्स डे के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए मेरा असाइनमेंट था एक पोएम। तो थोड़ा रिपीटेटिव होगा क्योंकि अभी जस्ट आपने पोएम सुनी है, लेकिन ये जो पोएम सुनाने वाला बच्चा था उसकी कहानी अब मैं आपको सुनाऊँगा। मेरे को इतना अच्छा लगा जब वो पोएम बोल रहा था, किस कॉन्फिडेंस से बोला आपने, क्योंकि हिंदी की कविता को आज के समय में खड़े होकर मंच पे सुनाना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं चाहता हूँ बहुत जोरदार तालियां हो जाए। और इतने शुद्ध प्रवाह में जिस बच्चे ने सुनाया, आपको अब मजा आएगा असली, कि 1-1.5 महीने पहले वो बच्चा, उसकी मम्मी, उसके भैया सब मुझसे मिल के गए और एक ही एजेंडा था कई बार मिलने का, कि उसका कॉन्फिडेंस जीरो है। आपको लगा ऐसा कि उसका कॉन्फिडेंस जीरो था? नंबर कमाने से इतना परेशान था। भाई हिमांशु, मज़ा आ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के आज। और यही है टीचर्स का आपके लाइफ में यही रोल है, और SD का आपके लाइफ में यही रोल है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार खड़े होकर सभी लोग टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कि आप सोचिए वो बच्चा, मैं भी बजाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास जो अमेजिंग टीचर्स हैं उनकी वजह से, बैठ जाइए आप लोग, उनकी वजह से ऐसा हुआ है कि एक वो बच्चा जो ऑलमोस्ट, वो बताएगा आपको, वो ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में था कि शायद SD छोड़ देता, और उसने कितने कॉन्फिडेंस से आपको पोएम सुनाया कि मैं भी काफ़ी स्तब्ध था। ऐसा ही कुछ कॉन्फिडेंस आपको यहाँ से लेके जाना है जो आपके एफर्ट्स को एम्पलीफाई करेगा। आई एम श्योर अबाउट दिस। इन टीचर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने हमें ज़िंदगी में सिखाया है। पहला तो आज आप लोग घर जाएंगे तो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, आपके जीवन में पहला शिक्षक वो आपकी माँ है। तो आज आप घर जाके मेरे कहने पे आप उन्हें चरण छू के प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया है वो सबसे पहली शिक्षा है। और जिनके मम्मी यहाँ पे नहीं है, उनको स्पेशली मेरे कहने पे आप फ़ोन करके बोलेंगे, क्योंकि टीचर्स डे के दिन मुझे लगता है सबसे पहले माँ का सम्मान होना चाहिए। आपके साथ के वो बड़े भाई, बड़े बहन जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, आज टीचर्स डे के दिन उनको भी एक कॉल बनता है, उनसे भी एक कम्युनिकेशन बनता है। और इन सब के बियॉन्ड सबसे ज़्यादा हमें कौन सिखाता है? हम टीचर्स को भी जो सिखाता है, वो चीज़ जो हम टीचर्स को भी बहुत कुछ सिखाती है, वो है समय। आप याद करिए कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा कमाल जो आपने सबसे पहली बार किया था, जिसके बाद आपके घर के आसपास के लोग, और वो कमाल आप दोबारा लाइफ में नहीं कर पाओगे। वो पहला कमाल जो आपने किया था, जिसके पास आसपास के घर के लोग जो आपके थे, वो एकदम से सरप्राइज हो गए थे और एकदम से खुश हो गए थे बहुत। वो पहला कमाल क्या था? आपने या तो मम्मी बोला था या पापा बोला था। आपको किसी ने ट्यूशन नहीं दिया था उसका, आपको किसी ने क्लास नहीं दी थी, आपने यूट्यूब पे नहीं देखा था। वो कमाल आपने खुद से किया था। इसके लिए सबसे बड़ा टीचर है समय। तो उसके लिए आपको क्या करना है? वो समय आपको आज प्रॉमिस करना है कि हर चीज़ को देना है, क्योंकि टीचर जितने बैठे हैं वो भी जानते हैं कि समय हमें भी बहुत कुछ सिखाता है। तो उस समय के लिए क्या करना है आपको, जो मैं हमेशा कहता हूँ, सुबह 5 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है। एक ये शेड्यूल उसे फॉलो करना है ताकि आप समय ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं आता हूँ उस असाइनमेंट में जो मैंने लिया था और कई बच्चों से कहा भी था। तो असाइनमेंट क्या था? मैंने बच्चों से कहा था कि टीचर्स डे के लिए स्पेशली मैं एक पोएम लिख रहा हूँ, आप लोगों में टीचर्स डे वाले फंक्शन में सुनाऊंगा। मेरे बच्चों, जब कुछ भी अच्छा न लगे और जिंदगी ठहरी सी लगे, न आगे का रास्ता दिखे न पीछे मुड़ने का ऑप्शन,
न आगे का रास्ता दिखे न पीछे मुड़ने का ऑप्शन, जब लगे कि माँ पापा की उम्मीदों पर तुम खरे नहीं उतर पाओगे। जो सपना देखा था और जो कुछ सोचा था वो शायद अब नहीं कर पाओगे। तब एक बार मेरे कहने पे एक बार ये भी सोचना कि जिस पल तुम दुनिया में आए थे, वो मोमेंट, जिस पल तुम दुनिया में आए थे, तब तो तुम्हारे रोने भर से लोग खुश हो गए थे। तब तो तुम्हारे रोने भर से ही सब खुश थे। फिर जाने कितने सालों तक तो तुम्हारे पास होने भर से लोग खुश थे। यकीन मानो आज भी तुम्हारा अस्तित्व ही, यकीन मानो आज भी तुम्हारा अस्तित्व ही सबकी खुशी के लिए पर्याप्त है। ये जितने भी टीचर्स हैं, जितने आपके पेरेंट्स हैं, और कभी भी दिमाग में ये मत लाइएगा कि आप क्लास के टॉपर हैं तो टीचर आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आप टॉपर नहीं है तो आप पे ध्यान नहीं देते हैं, प्यार नहीं करते हैं। ये बिल्कुल अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी हीन भावना है जो आपको बहुत नुकसान पहुँचाती है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही मेरे टीचर्स डे गिफ्ट में मुझे मिल गया है। एक बच्चा जो आज से 4 साल पहले पढ़ के गया था, उसका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ था, जेई मेन भी नहीं निकाल पाया था। उसका मैसेज आया कि सर मैं तो आपका वो स्टूडेंट हूँ जो जेई भी क्रैक नहीं कर पाया, जेई मेन भी क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 4th ईयर में IIT में रिसर्च किया है और मेरे 2 रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए। तो आप कभी भी ये मत रखिएगा फीलिंग, आप हमेशा कभी भी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे मिलेंगे, आप सभी टीचर्स के लिए हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगे। और हम कभी भी आपको इससे नहीं आंकते हैं कि आपके नंबर कितने आए हैं, आपने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया नहीं किया, क्योंकि हमें पता है यू आर सक्सेस इन मेकिंग। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने अपनी फीलिंग्स को बस आज ही उतारा है क्योंकि मेरा असाइनमेंट था, मुझे कंप्लीट करना था। आज भी तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही सबकी खुशी के लिए सफिशिएंट है। उसे किसी उपलब्धि की, किसी अचीवमेंट की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो वही, बस वही अब भी काफ़ी है। पर अच्छी बात यह है कि तुम चाहते हो कि कुछ करके दिखाएं। पर अच्छी बात यह है कि तुम चाहते हो कि कुछ करके दिखाओ, ऐसा कि सबका सीना चौड़ा हो जाए, ऐसा कि सबका सीना चौड़ा हो जाए और मस्तक ऊपर। तुम चाहते हो कि सबको नाज हो तुम पर। दिक्कत यह है कि तुम्हें उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा जो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। तुम्हें उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा जो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। मुश्किल बहुत हो जाए तो टूटने लगोगे। अगर मुश्किल बहुत हो जाए तो टूटने लगोगे। पर लक्ष्य जितना बड़ा रखोगे, लड़ाई उतनी जबरदस्त होगी। लक्ष्य जितना बड़ा रखोगे, लड़ाई उतनी जबरदस्त होगी। ये आपकी लड़ाई चल रही है, इसमें आपको क्या करना है? आगे की पंक्तियों में जीत जाओगे। बहुत से लोगों को लगता है जीत जाए तो काम खत्म है। जीत जाओगे तो भी आगे लड़ना है। जीत जाओगे तो भी आगे लड़ना है। हार जाओगे तो भी आगे जीतना है। तो फिर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस लड़ना है बिना रुके। तुम्हें बस लड़ना है बिना रुके, क्योंकि रुक गए तो पेन बढ़ जाता है। क्योंकि रुक गए तो पेन कम नहीं होता है, पेन बढ़ जाता है। मौज, आप यहाँ मौज लेने आए। मैंने अब जब प्रिपरेशन करी थी 2 साल, मुझे लगता है मेरे लाइफ के सबसे एंजॉयबल 2 साल वही थे। मौज चलने में है, दर्द रुकने में है। मौज चलने में है, दर्द रुकने में है। हौसला रखो हमेशा, हौसला रखो हमेशा, और एक कंधा रखो। जैसे हमारी केसी मैम है, पीके सर हैं, RS सर हैं, बहुत से टीचर्स हैं जिनके पास बच्चे आके अपना दुखड़ा रो लेते हैं। मेरा केबिन भी वो सीक्रेट स्पेस है SD में, अंजलि मैम का केबिन भी, जिसमें आके लोग अक्सर रोया करते हैं, अपने दर्द बयां करते हैं। तो एक आपके पास कंधा होना चाहिए। जैसे केसी मैम ने क्या किया था, एक बच्चा था जिसने एडवांस एग्ज़ाम से 3 दिन पहले हाथ खड़े कर दिए थे। IIT के एग्ज़ाम से पहले बोला कि मैं तो एग्ज़ाम ही देने नहीं जाऊँगा, मेरी तो तैयारी नहीं है। उसका नाम है अबोह वाशने। तो उन्होंने क्या किया, उसको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया। उस बच्चे ने 3 दिन बाद एग्ज़ाम भी दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में 3000 रैंक भी लाया, और अभी IIT रुड़की में है, अभी IIT रुड़की से BTech कर रहा है। तो ये रोने के लिए हमारे कंधे हैं, आपके घर में भी होंगे। तो इस यात्रा के लिए, इस जर्नी के लिए एक कंधा रखो
जिस पर जब चाहो सर रखकर जी भर रो सको। एक कंधा रखो जिस पर जब चाहे सर रखकर जी भर रो सको। कुछ कान रखो जिनसे अपना दुखड़ा कह सको। और याद रखो, कुछ कान रखो जिनसे अपना दुखड़ा कह सको। और याद रखो, तुम्हें जो कभी चारों ओर अंधकार नजर आने लगता है, तुम्हें जो चारों ओर कभी अंधेरा नजर आने लगता है और फिर तुम्हें वही सच लगने लगता है, दरअसल वो सच नहीं। सच तो बस ये है कि तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। बस ये कोशिश जरूरी है, बस ये कोशिश जरूरी है। परिणाम, रिजल्ट, मार्क्स तुम्हारी इच्छा के अनुरूप हो ये जरूरी नहीं है। परिणाम, मार्क्स, रिजल्ट ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो ये जरूरी नहीं है। आखिर तुम किस हार से डरे हुए हो? आखिर तुम किस हार से डरे हो? तुम किस जीत के चक्कर में पड़े हो? आखिर तुम किस हार से डरे हो, किस जीत के चक्कर में पड़े हो? यहां से कोई भी ना हार कर गया है न जीत कर गया है। यहां से मेरा मतलब है इस धरती से यहां से न कोई हार कर गया है न जीत कर गया है। बस वही सिकंदर है जो जी भर जी कर गया है।